हेलो एवरीवन, ये वीडियो वर्गो वालों के लिए मतलब कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहले आप लोग माँ काली की ब्लेसिंग्स ले लीजिए। माँ काली की ब्लेसिंग्स आज हम देखेंगे 2025 में वर्गो वालों की लाइफ में क्या आने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए वो कौन से 5 बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स होने वाले हैं जो आप लोगों की लाइफ में घटेंगे। देखिए, सबसे पहले जो एक एनर्जी आई है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई डिससेटिस्फेक्शन दिखा रही है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में लेके जा रही है। एक इमोशनल जो डिससेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर आपको वो आ रहा है, दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये चीज कंटिन्यू रहने वाली है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको रिलीफ भी मिलने वाला है। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है ये आपके एडवर्स सिचुएशन दिखा रहा है, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो गलत हो रही है। कहीं ना कहीं अपने मन ही मन में आप एडमिट करो कि ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी उसमें खुशी नहीं है, आपको एक अननोन फियर है। इस वजह से आपको उस इवेंट का जब टाइम आएगा, जब वो इवेंट आपकी लाइफ में होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। आपको पता है इतनी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन आप ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो सिचुएशन को। और डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं, जो भी इवेंट होगा, दिस इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड योर ओन एनर्जी, रिवॉल्विंग अराउंड योर ओन बोलते हैं ना मेंटालिटी, या फिर आपकी जो एक सोच है, आपकी इमोशंस हैं, उसके ही अराउंड चीजें हो रही हैं। लाइफ में चीजें खराब नहीं है। एनवायरनमेंट आप देखिए बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका मन ही किसी एक चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इस चीज की वजह से आपको ये एक डिससेटिस्फेक्शन ईयर स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज्यादा सोच के, ओवर थिंक करके आप अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने आप को परेशानी दे रहे हो। अब आपको लग रहा है कि चीजें खराब हो गई, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा जब हम सोचने लगते हैं, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हम ही जो सोच रहे हैं वही सही है, सामने वाले की एक एक ओपिनियन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, तो भी हमको उस चीज से जो दुख होता है, उस टाइप की सिचुएशन भी आप यहाँ पर फेस करोगे। कई सारे लोगों के साथ में मुझे एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है, एक एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, बहुत दिनों से जिस रिश्ते में आप स्टक थे, आपको कहीं ना कहीं मन में पता था कि ये चीजें मेरी खत्म होनी है, आज नहीं तो कल, वो सारी चीजें खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ ये भी बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये चीज भी जो है ना, ये सिर्फ आपकी एक सोच है जो आपको तकलीफ दे रही है। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में आप जानते हैं चीजें उतनी वर्स्ट नहीं है, चीजें उतनी खराब नहीं है जितना मुझे फील हो रहा है, ये आपको मन में पता है। लेकिन फिर भी एक जो सोच होते हैं, एक अनजान जो हमारे अंदर डर होता है, उस डर से आप परेशान हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान है कि उनकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, उस एंट्री से परेशान है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के एंटर करने से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। किसी की हो सकता है मदर इन लॉ आने वाली हैं, किसी के सिस्टर इन लॉ आने वाली हैं, किसी के लाइफ में लाइक इस तरीके के कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जो उनके दिल को पसंद नहीं है, जो उनके मन को पसंद नहीं है। इसके लिए वो सोच सोच के ना एक पैनिक अटैक आने की जो सिचुएशन होती है वो भी दिख रही है। बहुत पैनिक करने वाले हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है आपको इस सिचुएशन में। बट आगे देखो क्या निकलता है, आई विल टेल यू। हम इसका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव हम रीडिंग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल वो 5 इवेंट समझेंगे, वो क्या होंगे। वर्गोस के लिए मैक्सिमम ये जो ईयर की एनर्जी है, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी एंड लव और रिलेशनशिप के अराउंड। देखिए यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत क्लियरली बता रही है कि ईश्वर तो देखो आपके साथ हैं। यहाँ पर आप बेकार में परेशान हो रहे हो, जिन सारी चीजों के लिए आप बहुत परेशान थे, जहां आपको लगता था कि आप अपना एक अस्तित्व खो दोगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व खो दोगे, कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जिस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो कि ये इवेंट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, वही इवेंट आपको बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस देगा। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल फील एज इफ यू हैव गॉट अ पार्टनर, यू हैव फाउंड समवन जो आपके लिए, आपको अपनी तरफ से
एक रिकॉग्निशन दे रहा है, अपनी तरफ से प्यार दे रहा है, अपनी तरफ से एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, उस टाइप की यहाँ पर एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई एक ऐसा ना सोलमेट एंटर करने वाला है, जहाँ आपके जो, देखो दिमाग तो आप लोगों का नहीं मैच करेगा, जो मेंटल थॉट है, जो आपका वेव, जो मेंटल कहते हैं ना, एक आपकी जो एक वेवलेंथ होती है वो मैच नहीं करते, मेंटालिटी मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ। आपके सोचने का तरीका अलग और उनके सोचने का तरीका एकदम अलग है। बट यस, यहाँ ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों, एक फीमेल एक मेल मिलके कंप्लीशन की एक एनर्जी जरूर दिखा रहे हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो चीज़ें आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, वो चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। समवन इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट्स। आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग देने में, आपको आपकी एक लाइफ का पर्पस दिखाने में बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलने वाली है। कोई ना कोई ऐसा एक एंटर होने वाला है, जिसके आने से आपको अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस फील होने वाली है, किसी की प्रेजेंस आपको अच्छी लगने वाली है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू प्रपोजल आने वाला है, आप किसी के साथ रह करके एक सुकून महसूस करने लगोगे, अच्छा आपको महसूस होने लगेगा। आप भी वो बॉन्ड जिसको शेयर करने से अभी तक डर रहे थे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग दैट बॉन्ड। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि कोई इंसान आपको कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, ये जो फोर्थ इवेंट है ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है, आफ्टर दिस कंप्लीशन you may find some new ways of hopes। आपको कुछ ऐसे रास्ते खुले जहां आपको कुछ होप्स मिले, आपको लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आपको एक ये चीज हो, आप एक चीज अपने अंदर ठान लो कि ठीक है अभी जो है वो है, लेट्स लिव द लाइफ इन सच अ वे। उस तरीके की चीजें हो सकती हैं लाइफ में। एक ना आप कोई नई शुरुआत कर सकते हो, आपको भी ऐसा लग सकता है कि ठीक है ये लाइफ है, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ माई लाइफ नाउ। जो भी है मेरी लाइफ में, आई हैव टू स्टार्ट माई लाइफ इन द सेम वे। अभी मुझे आगे बढ़ना है, इसी सिचुएशन में आगे बढ़ना है, सिचुएशन को अपना के आगे बढ़ना है, खुशी खुशी आगे बढ़ना है। और आप डेफिनेटली उस चीज को चेरिश करोगे, स्टेबिलिटी को चेरिश करोगे। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस आता दिख रहा है, नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के, आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है। जो फिफ्थ इवेंट है यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया, समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट एंड द लवर्स की एनर्जी वेयर यू फील कंप्लीटनेस। जैसे यहाँ पर भी एक कंप्लीट एनर्जी आ रही थी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज यहाँ पर आ रही थी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी। इन द सेम वे यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है, आपको एक कंप्लीशन की एक एनर्जी दे रही है। और एंजल्स हैं यहाँ, ब्लेसिंग्स आ रही है। दूसरा यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जो एक स्टेबिलिटी आ रही है, परमानेंट स्टेबिलिटी आ रही है, इस बिगनिंग की जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है, ये आपको प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी। आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस और ग्रोथ की एनर्जी को 2025 में अट्रैक्ट करने वाले हो। अब ये जो अट्रैक्शन है आपका, हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके की भी और एनर्जीज को वो क्रिएट कर रहा है टैरो के साथ साथ। यहाँ देखिए हम लोग वर्गो की बात कर रहे हैं, वर्गो ही आया। आपको सबसे पहले तो जो ये जो सिचुएशन है आपकी, 4 ऑफ कप्स की जो सिचुएशन है, जहाँ आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन की। देखिए वर्गोस, ये बहुत क्लियरली आ रहा है आपके हाथ में क्या है यहाँ पर। यू हैव अ क्रॉप, दिस इज अ साइन ऑफ वर्गो। जो आपने बोया है आप वो काटोगे। तो प्लीज थिंक अबाउट योर कर्मा, आप क्या कर्मा कर रहे हो, आप किसी को क्या दे रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट दोज थिंग्स इन रिटर्न। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी भी चीज की, आप उस सिचुएशन में खुद को रखना और फिर सोचना कि आप जो देने वाले हो वही आप काटोगे। वर्गो का ही कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गया। यू हैव टू डाइजेस्ट द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत पैनिक रहो और परेशान होते रहो, चीजें आपके फेवर में ना हो, इस तरीके से नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने आप को ना
मतलब हील करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो सेम एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर हार्ट में 3 तलवार है, दिस इज अ एनर्जी ऑफ हीलिंग, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है जहाँ आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलूँ, जिस जिस इंसान से आप बचने की कोशिश कर रहे हो, जिस इंसान की जिस जिस इमोशन से आप परेशान हो, वो इमोशन यू हैड ऑलरेडी गिवन टू समवन इन योर पास्ट लाइफ, एंड दिस योर पास्ट लाइफ इज गेटिंग ट्रिगर्ड हियर। आप देखो ये जो स्नेक है, इट इज गिविंग यू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर, और ये 1 नंबर है, 28 नंबर, हील की एनर्जी, अपने आप को हील कर लो, न्यू स्टार्ट करो। आप ये सोचो कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, आपकी सिर्फ सोच है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होने वाली हैं, आप चीज़ों को चेरिश करोगे, लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपको आज जो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है वही चीज़ आपकी आगे फ्यूचर में जाकर सपोर्ट बनने वाली है। तो you have to be very very you have to be very very cautious। आप देखो यहाँ पर भी पार्टनरशिप की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की, हियर ऑल्सो इट्स अ एनर्जी ऑफ जूनो, पार्टनरशिप की एनर्जी है। आप इस राहु की एनर्जी से बाहर आ जाओ ना, दिमाग इतना मत चलाओ, दिल की बात सुनो, एंड यू विल फाइंड दिस सिचुएशन इज वेरी गुड फॉर यू इन 2025। आपको जो भी चीज़ें अपने मन से, अपने दिल से बहुत ज़्यादा अलग लग रही हैं, किसी के आने से तकलीफ है, किसी के जाने का दुख है, को कुछ भी आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। आप वो सारी अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करने वाले हो। सिर्फ इतना है कि आप खुद की सोच से अपने आप को तकलीफ दोगे। पार्टनरशिप की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत खुशियाँ और बोलते हैं ना हम सुख, कोई आपके लिए लेके आएगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग की एक एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी, विच इज शोइंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, विच इज शोइंग अ लॉट ऑफ गुड लक, एक किसी भी चीज की स्टार्टिंग वो दिखा रहा है। यहाँ पर भी कार्ड है रीबर्थ का, प्लूटो की एनर्जी है, रीबर्थ का कार्ड है, 7 + 2 9 नंबर, मतलब कंप्लीशन, कुछ चीज कंप्लीट हो रही है, कुछ आगे बढ़ रही है। तो माय डियर वर्गोस, इस परेशानी से, अपने मन की परेशानी से आप लोग निकल के बाहर आ जाओ। फाइनेंशियल अबंडेंस, लाइफ में पार्टनर, हीलिंग, एक यहाँ पर भी देखिए ये एनर्जी द लवर्स की है, यहाँ पर भी एक्यूरियस की एनर्जी, कोलैबोरेशन की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी, अपने दिल से, अपने प्यार से जो आप जितना लोगों को बांध सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो दिल से, प्यार से, आप उतना कनेक्ट करने की कोशिश करो। चीज़ें सारी आपके ही फेवर में होने वाली हैं। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस 2025। अब यहाँ दिख रहा है, ये आपके हाथ में है कि आप इस 2025 को खराब करके जीना चाहते हो, दुखों के साथ जीना चाहते हो, खुशियों के साथ जीना चाहते हो, आपके ऊपर है। बिकॉज मेरी रीडिंग में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, लेकिन हो सकता है सिचुएशंस आपको अच्छी ना लगे। ये देखिए आपका पास्ट लाइफ ट्रिगर 2025 में, पास्ट लाइफ गेटिंग ट्रिगर्ड, पास्ट लाइफ इवेंट्स आर गेटिंग ट्रिगर्ड। आपको ये जो साथ है, जो नहीं चाहिए, जो दुख है आपके साथ, जो परेशानी आपको फील हो रही है, आपके दिमाग से आपको जो फील हो रही है, आपका दिमाग आपके दिल को एक्चुअली दुखी कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में खोए हुए हो। आपको ये लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा। अपने अंदर, अपने दिमाग में आप बहुत सारी स्टोरीज कुक कर रहे हो, जिन स्टोरीज की मैं आपको बता रही हूँ रियल लाइफ में देर इज़ नो यूज़। आप उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना आपकी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव फ्लो की तरफ इशारा कर रही है। ये बता रही है कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अभी मैं आप लोगों के लिए ओशो सन से ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपको इन 5 इवेंट्स जब भी होंगे इस ड्यूरेशन में, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में। देखिए, फर्स्ट जो एनर्जी है, जहां आप थोड़ा सा सैड फील करोगे, यहाँ पर आया भी है वर्गो, यू हैव टू डाइजेस्ट द सिचुएशन। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं, बी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप थोड़ा स्लो रहो, एकदम से रिएक्ट मत करो चीज़ों के लिए, परेशान मत हो। धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। क्विकली किसी चीज़ के कंक्लूजन पर पहुंचोगे तो आप डेफिनेटली गलत करोगे, आप गलत डिसीजन लोगे। आपको धीरे स्लो चल के डिसीजन लेना है, धीरे धीरे करके सोचना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये सिचुएशन आपके लिए खराब है या आपके लिए ये सिचुएशन अच्छी है। यहाँ पर मुझे ना इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन दिख
रहे हो, देखो ये हीलिंग की एनर्जी है, फ्लावरिंग। आप जितना ज़्यादा अपने आप के लिए अबंडेंस लेके आओगे, जितना ज़्यादा इस सिचुएशन में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, दिमाग को नहीं चलाओगे, सिर्फ दिल की बात सुनोगे और दिल को समझाओगे कि चीज़ें जो भी हो रही हैं, दिस इज़ हैपनिंग फॉर माई गुड, दिस इज़ हैपनिंग फॉर द न्यू बिगनिंग। ये जो नई शुरुआत हो रही है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इस सिचुएशन में आई एम ऑल्सो गोइंग टू फ्लरिश लाइक एनीथिंग। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए जो आ रही है। इस तरीके की एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। इवन अगर आपका पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो भी आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, बिकॉज समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। और वो जो नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी वो आपको बहुत ज़्यादा सुख, सुकून और अबंडेंस लेके आएगी, अबंडेंस देने वाली है। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी अच्छी एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की, उसके बाद पार्टनरशिप की एनर्जी, यहाँ पे क्रिएटिविटी की, जुपिटर की। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट नॉट। आपको क्रिएटिव होना है। एक जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो क्या करता है, अपनी लाइफ में अपनी जितनी भी सामर्थ्य होती है, जितनी भी समझ होती है, बुद्धि होती है, उसको अच्छे कामों में, अच्छी सोच में लगाता है। तो यहाँ जो गाइडेंस आ रहा है वो ये बोल रहा है कि आपको ना, अगर ये सिचुएशन वर्स्ट लग रही है, इस वर्स्ट में बेस्ट आप क्या ढूंढ सकते हो आप वो ढूंढो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच है कि सिचुएशन वर्स्ट है। आपकी सिचुएशन वर्स्ट नहीं है। पुराने रिश्ते जो खत्म हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो खत्म हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जो अनवांटेड है, आप नहीं चाहते हो कि वो हो और आपको ऐसा लग रहा है वो खराब है। नहीं, वो खराब नहीं है, वो चीज़ अच्छी है, वो अच्छे के लिए हो रही है, लेकिन सिर्फ आपको उसको देखने का परसेप्शन चेंज करना है, अपना नज़रिया बदलना है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इस इवेंट को यूटिलाइज कर पाओगे, इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग्स की तरह दे रहा है। उसके बाद रीबर्थ, जो हमारा ये वाला जो फोर्थ इवेंट है, जो हमारा बताता है स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की, अबंडेंस की स्टार्टिंग, फाइनेंशियल ग्राउंड पर स्टार्टिंग बताता है। वो ये बताता है इस स्टार्टिंग में यू हैव टू बी वेरी मैच्योर। मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ें करो। आपके प्लान्स मैच्योर होने वाले हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में फाइनेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर हो रहा है जो आपको आपकी सोच बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपको एक मैच्योरिटी लेवल पर लेके जाता है, आपको लेके जाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाएगा, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को लेके जाएगा। आपको उस इंसान से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। कोई आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहा है वो आपको लाइफ के लेसन्स भी सिखाएगा कि आपको रियल लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या रियल लाइफ लेसन्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर शेयर करने वाले हो। हम फिफ्थ इवेंट अगर देखते हैं तो फिफ्थ इवेंट में देखिए कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है, कोलैबोरेट। जब भी आप लवर्स की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, यहाँ पर कोलैबोरेशन की एनर्जी है और कॉम्प्रोमाइज़ की भी। यहाँ भी 6 नंबर है और आप देखें यहाँ भी 6 नंबर है, ये एक्वेरियस में कोलैबोरेट है। आपको कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जीते रहें, आप अपनी मर्जी चलाते रहें, आप अपने हिसाब से चीज़ें देखें, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो। सामने वाले की क्या इच्छा है, सामने वाले को किस में अच्छा लग रहा है, किस में खराब लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी एक सिचुएशन पर आकर के यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं, जैसा हम सोचते हैं चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें गलत हैं या फिर आपका पार्टनर गलत है या पार्टनर गलत तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा बैलेंस रख के वो चीज़ करनी चाहिए। अगर मैं देखूँ तो हर्मिट की एनर्जी, आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को लेना है। अगर आप मैच्योरिटी के साथ सोचोगे तो आप इस प्रॉब्लम से निकल के आ जाओगे। फर्स्ट जो लाइफ में आपको 2020-25 में जो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, उस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए आपको निकल के आना पड़ेगा, बाहर निकल के आना पड़ेगा, हर्मिट की तरह सोचना पड़ेगा, एक समझदार इंसान की तरह सोचना पड़ेगा। एक बहुत समझदार इंसान या फिर एक मैच्योर पर्सन होता है उसकी तरीके से सोचना पड़ेगा। ये जो सेकेंड इवेंट में जहाँ आपका हार्ट ब्रेकिंग है, आपको ऐसा लग रहा है आपका हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, चीज़ें खराब हो रही, नहीं, ये आपकी ये जो एंड हो रहा है किसी भी चीज़ का, ये किसी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए हो रहा है। और ये जो नई चीज़ की शुरुआत है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है और बहुत सुकून से आप जीवन जी पाओगे। यहाँ जो क्रिएटिविटी का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ये बता रहा है आपको कि आप अपना दिमाग इस डायरेक्शन से चलाओगे, इस तरीके से चलाओगे, इतना प्यार भी मिलेगा आपको, एक
पीन जैसी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो जो सोच रही थी या सोच रहा था दैट वाज रॉन्ग, अभी जिस सिचुएशन में हूँ, लाइफ ने मुझे जो सिचुएशन दी, दिस सिचुएशन इज फार बेटर व्हाट आई हैव अर्लियर। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा 2025 में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, लोग मिलेंगे, आप सोशलाइज होते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोशलाइज नहीं हैं, उन वो सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की फ्रेंडशिप ब्रेक होते हुए दिख रही है, काफ़ी सारे लोगों की फ्रेंडशिप ब्रेक होने के बाद नए फ्रेंड्स, नए अपने उनकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। फोर्थ सिचुएशन में भी आपको कैसा है ना कि आपके पास कुछ इस तरीके के मैसेजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो इस जो फोर्थ इवेंट जो आपका होगा उस इवेंट में, जो आपको बहुत ज़्यादा फ्लरिश कराने में, आपको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर 2025 ख़त्म होते होते काफ़ी हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो भी किसी की हेल्प से। जिस चीज़ के लिए ये लोग बहुत दुखी थे, वहाँ यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है, देखिए आप लोगों को आदत नहीं है किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, आप लोगों को आदत है अपनी चलाने की, आप लोगों को आदत है अपनी तरीके से चीज़ें कराने की, लेकिन प्रकृति वैसे नहीं चलती, नेचर वैसे नहीं चलता। यहाँ अगर आपको प्यार मिल रहा है, ईश्वर से कोलैबोरेशन हो रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको दुख हो इस चीज़ का, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ अपना परसेप्शन चेंज करके देखो ना, आप इस चीज़ के लिए क्यों दुखी हो रहे हो कि मेरी ये चीज़ खराब हो गई, आपको क्या मिलने वाला है वो आप नहीं देख रहे हो। यू हैव टू टर्न बैक एंड सी वॉट अपॉर्चुनिटीज़ यू आर गेटिंग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों की जो मनोस्थिति है इन पांचों इवेंट्स के ड्यूरेशन में, वो किस तरीके के यूनिवर्स से आपको साइंस मिलेंगे, रिमाइंडर्स मिलेंगे, उस ड्यूरेशन में आपका मन कैसा रहने वाला है। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट है उसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियर, न्यू मून एंड एक्वेरियस, आपको ना इस सिचुएशन में प्यार लेके आना है, सुख लेके आना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी मन से किसी इस चीज़ को वेलकम करोगे, फालतू में परेशान हो गए, तो कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। यू हैव टू ब्रिंग लव इन द सिचुएशन, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ विच इज नॉट एज पर योर विश, आपको उसमें भी अपने उस सिचुएशन में प्यार लेके आना है, उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना है, एंड देन यू हैव टू कीप योर कहते हैं माइंड फ्रेश, अपना मन अच्छा रखना है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है, तो आप इस सिचुएशन से निकल के बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। अदरवाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। जो सेकंड आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो क्या बता रहा है, एक फ्यूसी क्लाइमेट अप्रोचेस। देखिए फ्यूसी क्लाइमेट तो है ही, डेफिनेटली थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे टॉपर के चेंजेस आ रहे हैं ना आपके लाइफ में। फुल मून इन एरीज, जब चंद्रमा एरीज में है, एक चंद्रमा एकदम ठंडा प्लैनेट है, एरीज एकदम गर्म है, आग है, तो डेफिनेटली वहाँ चेंजेस हैं, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, आपको ये समझना है कि जब तक मेरे जीवन में कोई एक चैप्टर खत्म नहीं होगा या कोई चेंज नहीं आएगा, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है, ऑकल्ट साइंस में है, आप लोगों को पता है कि 8th हाउस जब आप लोगों का एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में बदलाव आएंगे, आपको उन बदलावों को एक्सेप्ट करना है। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अभी ये जो सिचुएशन है थर्ड इवेंट, जहाँ बहुत क्रिएटिविटी है, आपका पार्टनरशिप है, आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को भी हैंडल कर पा रहे हो, अपने दिमाग से, दिल से नहीं, लेकिन हाँ आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला अगर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है तो ठीक है, यू ऑल्सो हैव टू बी लिटिल मैनिपुलेटिव, आप मैनिपुलेटिव हो यहाँ पर, बट आपको आपके सारे क्वेश्चंस के, जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है, वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको यूनिवर्स आंसर देने वाला, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। आपके मन को खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही सोच रहे थे या किसी इंसान के बारे में गलत सोच रहे थे। अब यहाँ पर दिख रहा है ये जो नया स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो बहुत टफ टाइम चला है आपकी लाइफ में, वो साइकिल अब खत्म होने वाला है। अब आपकी लाइफ में फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में अगर फुल मून है तो इसका मतलब है कि कैप्रिकॉर्न इज द टफेस्ट साइन, जहाँ बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, वो सब अब खत्म होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू चेरिश दिस एनर्जी सून।
इसके बाद हम देखते हैं जो फिफ्थ इवेंट है, उस फिफ्थ इवेंट की एनर्जी क्या, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए ये जो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन है, यहाँ आप परेशान हो रहे हो। जो आपका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो बता रहा था कि परसेप्शन चेंज करो, यहाँ पर भी बता रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको इतना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना, ईश्वर पर भरोसा रखना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। फुल मून इन पाइसेस में चंद्रमा है, छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो बैलेंस, ये बैलेंस लाने की ही बात कर रहा है। ये वाला जो कार्ड, ये वाला जो फिफ्थ इवेंट है, ये बता रहा है कि हमेशा हम जो सोचते हैं उसी तरीके से चीज़ें हों, ऐसा नहीं है। कभी कभी ईश्वर के ऊपर आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और चीज़ें आपके लिए जो ईश्वर ने रची हैं उस चीज़ को आप एंजॉय करो। यहाँ पर अब मैं निकालती हूँ कि लॉर्ड शिवा ओवरऑल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आप वर्गो वालों के लिए क्या एनर्जी है। देखिए डमरू, चेंज, डेफिनेटली 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है। रुद्राक्ष, आप लोगों को चैंटिंग करने की देखो एनर्जी है। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ना है, पॉजिटिवली लड़ना है, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली लड़ना है, तो आपको डेफिनेटली भोलेनाथ की शरण में जाकर के उनके मंत्रों का चैंट करना है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, नमः शिवाय करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत अशांति है, तो आप ओम नमः शिवाय का चैंट करो। ये दोनों में से जो भी मंत्र आपको जो लाइफ में लगता है, फाइनेंशियल अबंडेंस के नमः शिवाय, पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र आपकी मेंटल पीस के लिए, ओम नमः शिवाय, आप उस मंत्र को चैंट कर सकते हो चीज़ों को पाने के लिए। जिस तरीके से आप अपने आप को चाहते हो लाइफ में, वो करो। और इवन आपको यहाँ पर ओम नमः भगवते रुद्राय, इस मंत्र के लिए भी आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। यू कैन जस्ट चैंट दिस मंत्र विच विल अकम्प्लिश और फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। बट आई वुड सजेस्ट यू, डिज़ायर किसी के बुरे के लिए आपको नहीं रखनी है। आप अगर अपने अच्छे के लिए देखना चाहते हैं, अपने अच्छे के लिए चाहते हैं, अपने अच्छे के लिए करो। कभी भी किसी का बुरा करके कोई डिज़ायर चाह के हमारा अच्छा कभी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं माँ काली सिचुएशन में आपको क्या मैसेज दे रही हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का रूप आया है। ये जो माँ है ना, ये जो माँ का रूप है ना, दिस रूप इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ये इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है। लाइफ की जितनी भी ब्यूटीज़ हैं, जितनी भी हैप्पीनेस हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, फिजिकल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स, हर चीज़ में खूबसूरती लाना, जीवन में खूबसूरती भरना, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके खुद के इमोशन से रिलेटेड हो, वो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको देती हैं। इनका मंत्र करना, इनकी चैंटिंग करना या माँ त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान डेली करना विल हेल्प यू अ लॉट। इनका आप ध्यान करो। माँ की जो मुद्रा होती है, मुद्रा को लगा करके आप उनका थोड़ा चैंट करो एंड यू सी फाइनेंशियल अबंडेंस, जो ऑलरेडी दिख रहा है आप लोगों की वर्गो वालों के लिए दिख रहा है कि इन लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस आने वाले हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलने वाले हैं। जो लोग वर्किंग नहीं है वो लोग वर्किंग होने वाले हैं, या जो लोग बहुत कम मात्रा में कमाते थे उनको अबंडेंस मिलने वाली है। जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं था उनकी लाइफ में कोई एक सपोर्ट सिस्टम आने वाला है। बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आप अपना 2025 बिताओगे। बट जो एनर्जी है 2025 की, वो मैक्सिमम आपके इमोशंस के इर्द गिर्द ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक एंजल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि व्हाट एंजल गाइडेंस इज देयर। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की बातें आपको बताने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है। यस, हर सिचुएशन में आप यस बोलो। आपकी ये जो यस वाली होगी ना, जहां आप हर चीज़ को, यस का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। आप अगर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, तो ये सिचुएशन से आपका ये जो एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू गिव यू ओनली एंड ओनली द पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब हम देख लेते हैं इस साल में 2025 में आपको पॉजिटिव अपने आप को करने के लिए क्या एक एफर्मेशन है वो करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन मैसेजेस हैं जो आपको ईश्वर देना चाहता है। देखिए क्या मैसेज आया, टुडे आई प्रॉमिस टू फ्री माय माइंड एंड एम्पावर माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। एंड टू बी ट्रूली फ्री वन नीड्स टू हैव एन अनरिस्ट्रिक्ट माइंड। अनरिस्ट्रिक्ट माइंड
के लिए आपको बोल रहे हैं। अगर आपने अपने माइंड को अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया, सोचना बंद कर दिया, बेकार की बातों में अपने आप को परेशान करना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा। आपको बता रहा है कि टुडे आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, टुडे आई प्रॉमिस टू फ्री माई सेल्फ। आपको अपने आप के, आपको ये 2025 में मैनिफेस्ट करना है। ये एफर्मेशन आपको डेली उठ करके बोलना है कि आई प्रॉमिस टू फ्री माई माइंड। मैं अपने माइंड को फ्री कर रही हूँ एंड एम्पावर माई सेल्फ। अपने आप को वो शक्ति दे रही हूँ टू एक्सपीरियंस न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जिससे मैं एक नई चीज़ें और सुंदर चीज़ों को एक्सपीरियंस लाइफ में कर पाऊँ। क्यों सोचना है कि चीज़ें खराब ही होंगी आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस माइंड सेट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लाइक करना है, इस वीडियो को पसंद आई है तो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने वर्गो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। जय माँ काली।